नमस्कार। हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। शिमला जिला के रोड स्थित तांगणू जांखालिक पंचायत में वृद्धा पेंशन में गड़बड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि इस ग्राम पंचायत के 45 लोगों ने 60 वर्ष की अनिवार्य आयु सीमा से पहले ही वृद्धा पेंशन का गलत तरीके से लाभ उठाकर सरकारी खजाने का पैसा डकारा है। तांगनू गांव के 20 और जांकलिक के 25 लोगों का नाम इस सूची में शामिल है, जिनमें 26 पुरुष और 19 महिलाएं बताई जा रही हैं। रोचक बात है कि इनकी उम्र 44 से 54 साल के बीच आंकी गई है और इनमें कई अधेड़ उम्र के लोग 2018-19 से वृद्धा पेंशन का अनुचित लाभ ले रहे थे, जबकि कुछ 2021 के बाद इस गलत तरीके से पेंशन की पैसे को डकारने के आरोप में शामिल हैं। बड़ा सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश में जब ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्ड में उम्र मेल नहीं खा रही तो सत्यापन की प्रक्रिया आखिर किस आधार पर पूरी की गई। पेंशन के लिए पंचायत से परिवार रजिस्टर नंबर से लेकर तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होता है, लेकिन यहां पर ग्राम पंचायत से परिवार रजिस्टर की नकल में खेल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में तत्कालीन पंचायत सचिवों की भूमिका पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। शिकायत के बाद जिला कल्याण अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर जांच कर चुके हैं, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही किसी के खिलाफ कार्रवाई की है। उल्टा मामले को दबाने के यहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि पंचायत के रिकॉर्ड में पेंशन लेने वाले का जन्म 1972 से 1982 के बीच हुआ। लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि दस्तावेज में गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के टैक्सपेयर का पैसा है और ये वृद्धा पेंशन के नाम पर गलत तरीके से डकार जा रहा है। यहाँ पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पे सवाल उठ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकारी तंत्र इस तरह से लंबी निंद्रा में जागा है और प्रदेश के खजाने को इस तरह से चपत लगाई जा रही है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ खड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश पारित किया। हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की आशा वर्कर को ग्राम पंचायत चुनाव एवं शहरी निकाय चुनाव लड़ने की मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगा दी जिसमें राज्य सरकार ने आशा वर्कर को पंचायती राज एवं नगर निकाय के चुनावों के लड़ने पर रोक लगा दी थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आशा वर्कर को चुनाव लड़ने के हित में दिए गए इस फैसले को पारित किया। पंचायत चुनावों को लेकर दो और महत्वपूर्ण यहां पर मामले सामने आए हैं। प्रदेश में चिट्ठे के मामलों में संलिप्त लोग अब बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जीतने के बाद अगर उनके जनप्रतिनिधि दोषी पाए गए तो ऐसी स्थिति में उनकी कुर्सी चली जाएगी। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2026 के इस विधेयक को अब मंजूरी प्रदान कर दी है। बजट सत्र में यह संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित किया गया था और अब इन विधानसभा चुनावों में ये कानून लागू हो जाएगा। इसी तरह से अतिक्रमण के मामले को लेकर एक और महत्वपूर्ण यहां पर ऑर्डिनेंस लाया गया है। अतिक्रमण की जद में शामिल परिवारों के चुनाव लड़ने पर रोक को लेकर अध्यादेश में परिवार की परिभाषा को स्पष्ट किया है और इसे लेकर एक ऑर्डिनेंस राजभवन को भेजा गया है। राज्य सरकार ने लोक भवन को भेजे इस अध्यादेश में यह कहा है कि इंक्रोचमेंट में परिवार की परिभाषा क्या होगी, क्योंकि पहले अगर किसी बहू का इंक्रोचमेंट में नाम शामिल होता था तो परिवार चुनाव लड़ सकता था, यानी बहू ने अगर कोई अतिक्रमण का मामला किया है तो उसमें परिवार को दंडित नहीं किया जाता है। और अगर परिवार के सास ससुर का कोई इंक्रोचमेंट का मामला तो बहू चुनाव लड़ सकती थी। लेकिन अब इंक्रोचमेंट की इस परिभाषा में नई बात ऐड की गई है, बहू को इसमें शामिल किया गया है। जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश में राज्य में कल से पंचायती राज पंचायतों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में अगर ये अध्यादेश इसे लोक भवन की मंजूरी मिलती है तो फिर हिमाचल प्रदेश में आज ही ये नोटिफाई कर दिया जाएगा और ये कानून लागू हो जाएगा। अब समझने का ये प्रयास करते हैं कि आखिर ये ऑर्डिनेंस सरकार कैसे ला सकती है। दरअसल जब विधानसभा या लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है और कोई आपात स्थिति में सरकार को किसी
प्रकार का अस्थायी कानून पारित करना पड़ता, अस्थायी कानून लाना पड़ता है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल यानी केंद्र सरकार राष्ट्रपति को, राज्य सरकार राज्यपाल को ऐसे अस्थायी कानून का ऑर्डिनेंस भेज सकती है और इसे मंजूरी ले सकती है। माना जा रहा है कि इस अध्यादेश को लोक भवन में भेजा भी गया है, लेकिन अगर इसे आज मंजूरी मिल गई तो नोटिफाई भी आज करना होगा, क्योंकि इसके नोटिफाई होने के बाद हिमाचल प्रदेश में अगर किसी भी बहू का इंक्रोचमेंट में नाम शामिल होगा तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य यानी सास, ससुर, पति, देवर, देवरानी, जेठानी कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसके अलावा अगर किसी सास ससुर का इंक्रोचमेंट का मामला होगा तो बहू भी चुनाव नहीं लड़ पाएगी। ये अस्थायी कानून पारित होने के लिए, इसकी मंजूरी के लिए लोक भवन को भेजा गया है, राज्यपाल को भेजा गया है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के चलते हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में मतदान के तीनों दिन सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 26 मई को पहले चरण के दिन, 28 मई को दूसरे चरण और 30 मई को तीसरे चरण के दौरान तीनों दिन हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में छुट्टी रहेगी जहां जहां वोटिंग होगी। उस दिन राज्य में पेड लीव होगा। मतदान के तीनों तिथियों में वोटिंग होने वाले इलाकों में राज्य सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में 5 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले करीब 100 प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूल फिर मर्ज हो जाएंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से राज्य मुख्यमंत्री को प्रपोजल भेज दिया गया है मंजूरी के लिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने खुद इसकी आज मीडिया के सामने पुष्टि की। उधर मंडी नगर निगम में चुनावों को लेकर एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया जब बहना बाढ़ के सभी उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिए। इनमें कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों के उम्मीदवार शामिल हैं। इसके बाद अब इस बहना बाढ़ में कोई भी उम्मीदवार चुनावी रण में शेष नहीं बचा है। ये चुनावी रण बिल्कुल खाली हो गया है, कोई कैंडिडेट अब चुनावी रण में नहीं है। दरअसल इस क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने का ग्रामीण शुरू से विरोध कर रहे थे। इस कारण बहना बाढ़ के लोगों ने दबाव बनाया और जिन 4 प्रत्याशियों ने नगर निगम के इस बाढ़ से नामांकन दाखिल किया था, उन्होंने आज ग्रामीणों के विरोध में अपने अपने नाम वापस ले लिए। अब मैदान पूरी तरह से खाली हो गया है। हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी द्वारा मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया ने आज उनसे सवाल पूछा जिस प्रकार से ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे, कितना सही है गलत है। इस पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जब भी किसी राज्य में नई सरकार को मैंडेट मिल जाता है, प्रदेश में नई सरकार के गठन की संभावनाएं बनती है, तो ऐसे में जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है, जिसकी सरकार हार जाती है, उसका ये दायित्व बनता है कि वह राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा दे। उन्होंने कहा यह संवैधानिक परंपरा है जिसे ममता बनर्जी को भी निभाना चाहिए, इसका निर्वहन करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग में ग्रुप इंस्ट्रक्टरों की संशोधित वरिष्ठता सूची के कार्यान्वयन पर अंतिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने यह आदेश ताराचंद, धीमान और अन्य मामले की सुनवाई के बाद पारित किए हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में एकल न्यायाधीश की ओर से 27 जून 2025 को पारित उस आदेश के निष्पादन और संचालन पर रोक लगा दी जिसमें एक कर्मचारी की पूर्णकालिक असमक सेवा को पारिवारिक पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में गणना के आदेश पारित किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधवालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस मामले में प्रतिवादी को नोटिस भी जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में बहुप्रतीक्षित जनगणना अभियान 1 जून महीने से शुरू होने जा रहा है। जनगणना 2 चरणों में होगी और इसमें शिक्षकों सहित अन्य विभागों के करीब 19,000 राज्य के सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। पहले चरण 1 जून से 15 जुलाई तक भवनों और घरों की गणना करेगा। दूसरे चरण सितंबर से फरवरी 27 तक चलेगा और इसमें लोगों की वास्तविक गणना की जाएगी। इस दौरान परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा, रोजगार, आयु, सामाजिक स्थिति जैसी जानकारियां जुटाई जाएंगी। 26 मई को एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में एक और आईपीएल का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। एलिमिनेटर मुकाबला इसमें खेला जाएगा। इससे पहले यहां 3 लीग मैच प्रस्तावित है जिनमें 11 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच मैच होगा। 14 मई को पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा, जबकि 17 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले खेले जाएंगे।
शिमला जिला के रोडू में कोर्ट और एसडीएम ऑफिस को उड़ाने की आज धमकी दी गई। धमकी से जुड़ा एक पोस्टर शिमला के एबरसन्नी में दीवार में मिला, जिसमें लिखा गया था कि कोर्ट परिसर और एसडीएम ऑफिस में धमाके की गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। उल्लेखनीय कि पिछले कल शिमला शहर के कुछ स्कूलों में बम होने की अफवाह फैलाई गई थी, जिसके बाद स्कूलों में छुट्टी कर दी गई थी। हिमाचल प्रदेश में अगर मौसम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के शिमला व मंडी जिला के कई स्थानों पर आज भी दोपहर बाद भारी ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि होने के साथ साथ पहाड़ों पर बारिश भी आंकी गई। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पहाड़ों में कल भी मौसम खराब बना रहेगा। इसी दौरान मैदानी इलाकों में मौसम साफ रह सकता है। इसके बाद 8 से 10 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन 11 और 12 मई जहां पर एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में शादियों का दौर शुरू होगा, उस शादी के मुहूर्त में यानी कि 11 और 12 मई से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश व ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहे हिमाचल दस्तक।